प्रेज द लॉर्ड। आज 6 तारीख गुरुवार, अप्रैल का महीना। हम लोग लेंट के मौसम में 44वां दिन में है। तब मूसा ने पहली तख्तियों के समान ये और तख्तियाँ गढ़ी और बिहान को सवेरे उठकर अपने हाथ में पत्थर की वे दोनों तख्तियाँ लेकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार पर्वत पर चढ़ गया। तब यहोवा ने बादल में उतर के उसके संग वहाँ खड़ा होकर यहोवा नाम का प्रचार किया और यहोवा उसके सामने होकर यो प्रचार करता हुआ चला कि यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य। आमीन आमीन आमीन। आज अपन प्रेरितों के काम का किताब का सारांश को देखेगा। इसमें 28 अध्याय है, 28 चैप्टर्स। अभी ये किताब लूक ने लिखा। ये किताब में पहला अध्याय और दूसरा अध्याय में अपन कलीसिया का जन्म को देखते हैं। ये किताब में 3 से लेके 12 अध्याय तक पतरस का सेवा को देखते हैं और अध्याय 9 से लेके 28 तक अपन पाउल का सेवा को देखते हैं। जैसे ही प्रभु यीशु ख्रिस्त का पुनरुत्थान हुआ, पाउल ने अपना सेवा को शुरू किया। अब ये किताब में एक कलीसिया का जन्म को अपन देखते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इस पुस्तक में अपन पाउल का कृति को देखते हैं, कैसा उसने सुवार्ता अन्य जाति तक पहुंचाया, देश देश तक वो सुवार्ता को लेके गया। ये किताब सिखाता है कैसे कलीसिया को बनाना और शिष्य को बनाना। यह किताब अपने को कैसे प्रार्थना करना ये भी सिखाता है। यह किताब में पवित्र आत्मा पृथ्वी पर आया। यीशु ख्रिस्त स्वर्ग में जाने से पहला आखिरी शब्द यह किताब में अपने को देखने को मिलता है। पढ़ते पुनरुत्थान का प्रभु यीशु का आखिरी शब्द स्वर्ग में उठाए जाने से पहला। प्रेरितों के काम 1 अध्याय। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समारिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। यीशु ख्रिस्त ने शिष्य और कई विश्वासी से कहा, तुम यरूशलेम में ठहरे रहो जब तक पवित्र आत्मा नहीं आता। जब पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ्य से भर जाओगे, तब तुम मेरी गवाही यहूदिया और समारिया में और पृथ्वी की छोर तक दो। हर एक विश्वासी को प्रभु यीशु ख्रिस्त का गवाही अन्य जाति में देना है। हर एक विश्वासी को ये प्रभु का आखिरी शब्द उसके विश्वासियों के लिए है। यही किताब में पवित्र आत्मा के वरदानों पर प्रकाश डाला गया। पवित्र आत्मा ही हमें बल देता है, पवित्र आत्मा ही हमें मार्गदर्शन देता है, पवित्र आत्मा ही हमें शिक्षा देता है, पवित्र आत्मा ही हमारा मददगार है, पवित्र आत्मा ही हमारा शिक्षक भी है। बच्चों, इस समय हर वो जो वचन सुन रहा है, ये प्रेरितों के काम का किताब आपको पढ़ना है। जितना ज़्यादा ये किताब तू ध्यानपूर्वक पढ़ेगा उतना ज़्यादा तेरा आत्मा प्राण प्रकाशित होगा। तेरे हृदय में एक प्रकाश होगा। तेरे मन में आएगा कि सुवार्ता अनेक लोगों तक पहुंचाने का तुझे प्रोत्साहन मिलेगा। ये किताब पढ़ने से तू नाश होने वाले लोगों के लिए एक जीवन दाता बनेगा। तू जीवन देने वाला बनेगा। कई चमत्कार तू करने लगेगा। बाइबल पढ़, बाइबल पढ़। अपोस्तल की सेवा को इस पुस्तक में अपन देखते हैं। कुछ मुख्य वचन अपन पढ़ते हैं। प्रेरितों के काम 1 अध्याय 8 वचन। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समारिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 4 वचन। और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। प्रेरितों के काम 4 अध्याय 12 वचन। और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। प्रेरितों के काम 4 अध्याय 19 और 20 वचन। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया कि तुम ही न्याय करो कि क्या परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने, क्योंकि यह तो हमसे हो नहीं सकता
कि जो हमने देखा और सुना है वह ना कहे। प्रेरितों के काम 9 अध्याय 3 से 6 वचन। परंतु चलते चलते जब वो दशमीक के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु, तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। परंतु अब उठकर नगर में जा और जो कुछ करना है वह तुझसे कहा जाएगा। प्रेरितों के काम 16 अध्याय 31 वचन। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। यही किताब में शाऊल को अपन पाउल बनते हुए देखते हैं। एक अविश्वासी विश्वास में बदल जाता है। पाउल को एक सामर्थ्य सेवा करते हुए एक किताब में अपन देखते हैं। पाउल का भरपूर विरोध हुआ। पाउल कई परीक्षा से गया, कई बार उसके ऊपर मौत का हमला हुआ, लेकिन वो सेवा में आगे बढ़ता रहा। जब प्रभु यीशु क्रिस्त पृथ्वी पे था, प्रभु यीशु क्रिस्त ने क्या किया? साधारण लोगों को अपना शिष्य बनाया। उसमें कुछ मछुआरे लोग भी थे। यही साधारण लोग एक सामर्थ्य सेवा पृथ्वी पे किया। इन्होंने पूरा पृथ्वी को नीचे ऊपर कर दिया। इसी किताब में 7 अध्याय में अपन देखते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त का पहला विश्वासी का मौत को देखते हैं। कौन है प्रभु यीशु क्रिस्त का पहला विश्वासी जो मर गया? उसका नाम है स्टेफन। वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति, वह प्रभु यीशु क्रिस्त घोषित कर रहा था। तब लोगों ने उसे नगर के बाहर ले जाके पत्थर से मारा। तब शाऊल अविश्वासी, वह भी इस मौत से सहमत था। पढ़ते प्रेरितों के काम 7 अध्याय 58 से लेकर 60 वचन तक। और उसे नगर के बाहर निकालकर पत्थरवा करने लगे और गवाहों ने अपने कपड़े उतार रखे और वे स्टिफनुस को पत्थरवा करते रहे। और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा कि हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, और हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा। और यह कहकर सो गया और शाऊल उसके बद में सहमत था। जब यीशु क्रिस्त को घोषित किया जा रहा था, कई लोगों ने विरोध किया। इतना ही नहीं, वहाँ का राजा हेरोदोस ने भी विरोध किया। और राजा ने क्या किया? यूहन्ना का भाई याकूब को तलवार से मारवा डाला। पढ़ते प्रेरितों के काम 12 अध्याय 1 और 2 वचन। उस समय हेरोदोस राजा ने कलीसिया के कई एक व्यक्तियों को दुख देने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। प्रेरितों के काम ये किताब का मुख्य उद्देश्य परमेश्वर का योजना, परमेश्वर का सुवार्ता यहूदियों तक, सृष्टि के सारे लोगों तक पहुँचे। देखो, ये किताब ने अपोस्तल ने प्रभु यीशु क्रिस्त का मौत को घोषित किया, पुनरुत्थान को घोषित किया और क्रूस को भी घोषित किया। कई लोगों ने यीशु क्रिस्त को स्वीकार भी किया, लेकिन कई लोगों ने यीशु क्रिस्त का सुवार्ता का विरोध भी किया। देखो, ये किताब में पवित्र आत्मा अद्भुत रीति कार्य करते हुए अपन देखते हैं। पवित्र आत्मा लोगों को उद्धार लाने में एक मददगार साबित हुआ। मददगार, वो लोगों को उद्धार में लेके आया। लोगों को उद्धार में तू भी पवित्र आत्मा का सहायता से लोगों तक पहुँच, प्रभु यीशु क्रिस्त को घोषित कर और लोगों को जीवन दे, उद्धार दे। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, आमेन, आमेन।